बीते लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी के विजय रथ को रोकने का काम किया है। उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा अयोध्या की है। इन सब के इतर जौनपुर भी इसमें कम नहीं है। जौनपुर की दोनों सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसमें जौनपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह भी हैं, जिन्हें जौनपुर की जनता ने नकार दिया। अब चुनाव में मिली हार को स्वीकार करने के बाद कृपाशंकर सिंह इन दिनों भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। सोमवार को कृपाशंकर सिंह की एक खबर चर्चा में थी, वह यह कि जौनपुर में कृपाशंकर सिंह के प्रयास से 4000 करोड़ की लागत से 4 लेन रिंग रोड बनेगा और जिससे जाम से मुक्ति मिलेगी। चुनाव में मिली हार के बाद शायद कृपाशंकर सिंह यह भूल गए कि 5 माह पहले यानी 1 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जौनपुर आए थे और उन्होंने जौनपुर में 10,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। मैं आगे कुछ और बताऊं, इसके लिए आप यह वीडियो देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा आयोजित आज शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के यशस्वी और सबसे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ओर से जौनपुर की जनता की ओर से अपने हृदय की गहराई से माननीय मंत्री जी का बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। निश्चित रूप से कोई अतिशयोक्त नहीं है जो सीमा द्विवेदी जी ने कहा। मुझे याद है कि जब माननीय मंत्री जी मछली शहर में आए थे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल बैठा था। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि जौनपुर का रिंग रोड मैं चाहता हूं, मांग करूं या न करूं, कि जौनपुर का रिंग रोड मैं चाहता हूं, मांग करूं या न करूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि जौनपुर का रिंग रोड मैं चाहता हूं, मांग करूं या न करूं। उन्होंने कहा कि बहुत लंबा तो नहीं है। मैंने कहा बहुत लंबा नहीं है, लेकिन मैं जब उनकी थोड़ी सहमति मिली तो मैंने वहां इस बात की मांग किया था कि जौनपुर में रिंग रोड बनना चाहिए, जिससे आवागमन की जो है बहुत असुविधाएं होती है। क्योंकि जौनपुर में अगर प्रयागराज जाए तो भी रेलवे क्रॉसिंग, बनारस जाए तो भी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़ जाए तो भी रेलवे क्रॉसिंग, साहेबगंज अम्बेडकर नगर जाए तो भी रेलवे क्रॉसिंग, इस तरह से जौनपुर घिरा हुआ था। लेकिन मैं आज अपने हृदय की गहराई से जौनपुर की जनता की ओर से इस बात के लिए स्वागत करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, आपने कई वर्षों जो जौनपुर तड़पता रहा, जो जौनपुर बिलखता रहा कि जिस जाम की समस्या से कैसे हम निदान पा सके, आपने उस समस्या का निदान कर दिया। और मैं आज के इस अवसर पर इस बात का भी जिक्र करूंगा। इतना ही नहीं, जब हम लोगों ने इस बात को कहा था कि यहाँ जो है रिंग रोड भी बनना चाहिए, उसी के साथ साथ हम लोगों ने मांग किया था कि ये जो हमारे शहर में थोड़ा जो है 5-6 किलोमीटर की जो दूरी है, वहाँ 4 लेन हो, एक पुल का निर्माण भी हो, उसको आपने शहर से स्वीकृति दे दिया। आपने देखा राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने रिंग रोड को लेकर किस तरह से एक दिलचस्प कहानी सुनाते हुए नितिन गडकरी की प्रशंसा भी की और जौनपुर की तरफ से उनका आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जब नितिन गडकरी ने अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी की प्रशंसा करते हुए कहा था, जौनपुर की अनेक समस्याओं का पीछा सीमा जी करती थी और बार बार मुझे आग्रह करती थी ये कार्य पूरा करके दीजिए। उन्होंने जो कार्य बताए थे आज पूरे हो गए हैं। सुनिए नितिन गडकरी जी ने क्या कहा था। भाई और बहनों, पिछले अनेक दिनों से जौनपुर की अनेक समस्याओं का पीछा सीमा जी करती थी और बार बार मुझे आग्रह करती थी कि ये कार्य पूरे करके दीजिए। उन्होंने जो कार्य बताए थे वो लगभग आज पूरे हुए हैं। इसके लिए मैं जौनपुर की जनता का और सीमा जी का विशेष अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और उसके साथ साथ
उत्तर प्रदेश में हम 41,000 करोड़ की लागत से 40 बाईपास और रिंग रोड का भी निर्माण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे करीब 6,000 करोड़ की हम निर्माण कर रहे हैं। जौनपुर से अयोध्या, जौनपुर से करीब 10,000 करोड़ की लागत से आज 19 परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। जौनपुर से अकबरपुर तक 5,000 करोड़ की लागत से 105 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। जौनपुर से 3,000 करोड़ की लागत से 70 किलोमीटर 4 लेन रिंग रोड बनाया जा रहा है, जिसमें 19 किलोमीटर मार्ग बन गया है और करीब 2,000 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर का काम अब स्वीकृत किया गया है, जो 2024 में अवार्ड हो जाएगा। जौनपुर से 3,000 करोड़ की लागत से 70 किलोमीटर 4 लेन रिंग रोड बनाया जा रहा है, जिसमें 19 किलोमीटर मार्ग बन गया है और करीब 2,000 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर का काम अब स्वीकृत किया गया है, जो 2024 में अवार्ड हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि जब 1 मार्च 2024 को नितिन गडकरी ने 3,000 करोड़ की लागत से 70 किलोमीटर रिंग रोड बनाने की घोषणा की थी, जिसमें 19 किलोमीटर मार्ग बन चुका है, फिर अचानक से कृपाशंकर सिंह क्यों जागृत हो उठे कि उनके प्रयास से जौनपुर में रिंग रोड बनेगा। कुल मिलाकर भाजपा के अंदर खाने में कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। अब विकास कार्यों के श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है, जो भाजपा के अंदर खाने में टकराव के साफ संकेत दे रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो बड़ी कठिन हो जाएगी डगर पनघट की।